नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने नंद बाबू के चित्रों के बारे में जानकारी हासिल की और वे एक अच्छे शिक्षक थे, यह भी हमने जाना। इसके लिए वे अपने प्रत्येक छात्र को उसके जन्मदिवस पर विशेष रूप से कार्ड बना करके दिया करते थे और अपेक्षा करते थे कि उनके शिष्य भी उन्हें इसी तरह से कार्ड बना करके दें। और अपने शिष्यों के बीच वे बेहद लोकप्रिय अध्यापक रहे। एक अच्छे अध्यापक और एक अच्छे कलाकार होने के साथ ही वे एक स्वतंत्रता सेनानी, या ये कह सकते हैं कि स्वाधीनता से का जो युद्ध था, की जो लड़ाई थी, उसमें भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। क्योंकि वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। वे बापू की तरह स्वयं चरखा भी कातते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भी भाग लिया। जिस वर्ष उनका चित्र डंडी कूच श्रेष्ठ चित्रों में बना और गिना गया। स्वाधीनता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे। बसु आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर चित्र साधना घर के लिए मत करो के आह्वान पर बसु ने अनेक चित्रों का निर्माण किया, जिनमें नेहरू जी, सरदार पटेल, भूलाबाई देसाई आदि के चित्र आपने बनाए। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। पुनः 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी आपने मंच व तोरण की सज्जा की। 1937 से 38 में आपने हरिपुरा पोस्टर बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में भी योगदान दिया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी आपके निर्देशन में आपके शिष्यों के साथ किया गया। आपने अनेकों भित्ति चित्र भी बनाए, जिनमें कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिल सकते हैं, जिन पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। 1916 से 17 में ख्यातनाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कलकत्ता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भी आपने भित्ति चित्र बनाए। 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति की। शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सज्जित किया। उमा का दुख व उमा प्रायश्चिते, वीणा वादनी और वर्षा आत्मा चित्र बनाए। 1928 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। 1933 में पुराने पुस्तकालय के भवन में भूमितल की सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र भी आपने बनाए। 1939 में बड़ौदा महाराज ने कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए आपको बुलाया और आपने गंगावतरण चित्र की रचना की। 1942 में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटिकी पूजा भित्ति चित्र की आपने रचना की। कला सृजन में आप रत रहे और साथ ही आपने कला से संबंधित लेखन भी किया। शिल्प कला रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं हैं। 1944 में शिल्प कथा ग्रंथ में आपने 10 कला लेखों का समायोजन किया है। 3 प्रकार के चित्र, अनुकारक, व्यंजक और छांदसिक का उल्लेख किया। इसी प्रकार भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर भी लेख लिखा तथा A.K. स्वामी के साथ मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ भी लिखा और उसकी सज्जा की।
1940 में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला नाम से लेख प्रकाशित हुआ। 1948 में देश में शिल्प गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर नामक लेख प्रकाशित हुआ। आपके चित्रों के अनेकों संग्रह देश विदेश में संग्रहित हैं। आपकी कला के क्षेत्र में देन हेतु आपको महान कला गुरुता से प्रभावित होकर 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम से भी आपको विभूषित किया। 1953 में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। 1954 में भारत सरकार ने आचार्य को कला संबंधी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से 1956 में आप ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अधिसदस्य के रूप में चुने गए। 57 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 58 में ललित कला अकादमी कलकत्ता ने आपको रजत जयंती पदक प्रदान किया। 1963 में आपको पुनः रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने आपको रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। सोलह अप्रैल 1966 को आपका देहावसान हुआ और इससे पूर्व तक वे निरंतर अपने सृजन में लीन रहे। आपकी विशिष्ट कृतियों में डांडी मार्च या बापूजी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, विश्वान कर्तेश्व, संध्या, राधा का विरह, सती और एक अनटाइटल्ड रेखा चित्र है जिसमें ग्रामीण परिवेश को दर्शाया है। ये सभी आप इसके अलावा भी बहुत से चित्रों का उल्लेख हमने पहले वीडियो में किया है। आपके चित्र लयात्मक और शांत रंगों के संयोजन से बने हुए हैं। आपका सती विशेष महत्वपूर्ण चित्र रहा है जो कि प्रसिद्धियों के इसी चरम पा चुका है, क्योंकि उस समय सती प्रथा रही थी। इस वजह से या इस प्रभाव से आपने सती प्रथा से संबंधित अनेकों चित्र बनाए जिनका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। धन्यवाद।